जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 10 से 16 जून की 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, क्या होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एरीज मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है 10 से 16 जून में, भाई स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव 10 से 16 जून में आप पे लग सकता है, जिस कारण से हेल्थ की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द, पेट की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी टॉपिक को लेकर पार्टनर से या लव पार्टनर से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना है इस सप्ताह, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह सर दर्द, ENT, बुखार, पेट की समस्या, जैसे मैंने बताया, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है इस सप्ताह। इस सप्ताह आपको 2 बड़े धन लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन लाभ होगा। दूसरा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट से, कोई शेयर से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप कोई वस्तु खरीदने वाले हैं, घर से संबंधित कपड़े, ज्वेलरी, या घूमने जाने की कुछ प्लानिंग के लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और संतान के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। ये सप्ताह मित्रों के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं। इस सप्ताह आप मित्रों के साथ में किसी हिल स्टेशन में जाने की यात्रा का योग बना सकते हैं, उसका योग भी नज़र आ रहा है। और छोटी स्टूडेंट हैं या छोटी संतान है तो माता पिता के साथ में कहीं जा सकती है या किसी रिश्तेदार के घर समय व्यतीत कर सकती हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंत में, यानी कि 14 से 16 जून के बीच में, मंदिर, पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा के दर्शन के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना है। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपको अपने काम और व्यापार में या नौकरी में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला चीज़, आपको ग्राहकों से किसी वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं तो वो वाद विवाद बड़ा हो सकता है, या फिर आप अपने कलीग से वाद विवाद से इस सप्ताह बचे, नहीं तो आपके सारी प्लानिंग कलीग के कारण या कलीग की कुछ कहासुनी के कारण आपका चौपट हो सकती है। तो आप नौकरी कर रहे हैं मित्रों या व्यापार कर रहे हैं तो वाद विवाद से इस सप्ताह यानी 10 से 16 जून में आपको बिल्कुल बचना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है। इस सप्ताह आपको 3 बड़े धन लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला धन लाभ, आपने जो मेहनत की है उसका कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, कमीशन का कुछ लाभ होता हुआ आपको नजर आ रहा है और अच्छी सेल होती हुई वृषभ राशि की सप्ताह नजर आ रही है। साथ ही साथ इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी रिश्तेदार, किसी मित्र के मांगलिक काम में जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है, जिसे शादी समारोह या कोई ना कोई मांगलिक कार्य में आप शरीक होंगे, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसी सप्ताह किसी न किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले की स्वास्थ्य से संबंधित कोई बुरी खबर भी वृषभ राशि को मिल सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह मध्यम ही रहेगा। हाँ, आपके पार्टनर का मोबाइल पे, वाहन पे, एसेसरीज में कुछ खर्चा हो सकता है। रिलेशनशिप ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून मध्यम रहेगा। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह करियर की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा, आनंददायक रहेगा। ये सप्ताह आप चैन सुकून से रहने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बीच में कोई शुभ घटना, कोई रुका हुआ काम मिथुन राशि का इस सप्ताह बनता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह भूमि या मकान से संबंधित कुछ निवेश करने की आप सोच सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी वहाँ पर कुछ निवेश होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह संतान के स्वास्थ्य से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। उनको पेट की, ENT की, एलर्जी की समस्या संतान को इस सप्ताह मिथुन राशि के रह सकती है। साथ ही साथ सप्ताह के अंत में यानी कि 13 जून से लेकर और 16 जून के बीच में काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है
और किसी वहाँ पर अचानक ही किसी तीर्थ, सिद्ध तीर्थ या मंदिर की यात्रा आपकी हो सकती है। किसी इस सप्ताह परिवार के साथ में भी आपको कहीं किसी गुरु के दर्शन हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में कोई धार्मिक अनुष्ठान में आप लिप्त हो सकते हैं, पार्टनर कोई व्रत रख सकता है, पार्टनर इस सप्ताह धार्मिक हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। और पार्टनर भी आपको कोई करियर से संबंधित, धन से संबंधित कुछ शुभ सूचना सुनाता हुआ नजर आएगा, यानी पार्टनर को भी कुछ धन लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये सप्ताह कर्क राशि की धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, यानी धन, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, धन से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, धन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। यानी 10 से 16 जून कोई ना कोई धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। धन से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ होगा, रिलेशन से भी धन लाभ होगा, पुराना धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी धन के लिए कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह पुराने मित्रों से या पुराने समधियों से या पुराने रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। घर में थोड़ा किसी सदस्य को लेकर अशांति बनी रह सकती है, परिवार में हल्का वाद विवाद ये सप्ताह रह सकता है। हाँ, पार्टनर से अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह पार्टनर से रिलेशन में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई वाद विवाद रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको करियर में विशेषतया सावधानी रखनी है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। अगर जल्दीबाजी में निर्णय लिया, काम में गलतियां होंगी, जिससे कि काम बार बार गलतियां होने से आपको बॉस की तरफ से कुछ खरी खोटी सुनाई जा सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो एकाग्रचित्ता से आपको इस सप्ताह काम करना। हालांकि धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 10 से और 16 जून के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। आत्मविश्वास से भरा हुआ ये सप्ताह रहेगा। ये सप्ताह जो पुरानी जो हेल्थ की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, बीमारी की समस्या चल रही थी, उससे आप निजात पाने वाले हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। काफ़ी लोगों से आप मीटिंग करने वाले हैं, यानी ये सप्ताह आपके अंदर बहुत गजब का कॉन्फिडेंस होगा। नदी पहाड़ों की यात्रा का भी मन करेगा और कुछ लोग जाएंगे भी, उसके योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी लेडीज़ की एडवाइस से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, या किसी स्त्री से कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। स्त्री के कारण आपको कोई ना कोई धन लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए रिश्तेदारी या जान पहचान से कोई बुरी खबर में आपको जाना पड़ सकता है, कोई बुरी खबर आ सकती है, उसका योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में यानी कि 13 से और 16 जून के बीच में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त आपको कोई धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या ज़बरदस्त कोई काम बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह कन्या राशि का बहुत अच्छा नहीं है। ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखना है। ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम, थोड़ा सा दुविधा में आप इस सप्ताह रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। ये सप्ताह देखा जाए तो बिजली मशीनरी पे आपका कुछ खर्चा आ सकता है, कुछ आपका काम घर में काम करा सकते हैं, लेबर से चिकचिक हो सकती है, यानी ये सप्ताह थोड़ा अशांति भरा ही रहेगा। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी मंदिर, किसी तीर्थ यात्रा के दर्शन में आप अचानक जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। करियर के लिहाज से इस सप्ताह आपको नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का योग नज़र आ रहा है। कोई नया आप काम में कुछ मेहनत कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको जॉब का नया ऑफर, नया प्रोजेक्ट इस सप्ताह मिल सकता है। यानी करियर के हिसाब से इस सप्ताह नया कुछ सीखने या करने को मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। हाँ, इस सप्ताह परिवार के सदस्य, चाहे बड़ी संतान है, चाहे माता पिता है, उनका कहीं घूमने जाने के, किसी रिश्तेदार के घर में जाने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए
अच्छा बुरा दोनों प्रकार का हेल्थ पे ध्यान रखना है। बात करें तुला राशि का, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बारे में बात कर लेते हैं। आनंददायक सप्ताह है तुला राशि का, यानी कि टेंशनों से निजात मिलेगी, जो रुके हुए काम है उसमें कुछ सफलता मिलेगी, इसके योग नज़र आ रहा है। यात्रादायक है, कुछ ट्रैवलिंग इस सप्ताह आपकी ज़्यादा हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो 10 से 16 जो जून है उसमें हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। हेल्थ में जो दर्द की प्रॉब्लम चली आ रही थी उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा और वो दर्द कम भी होगा या ख़त्म हो जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी रिकवरी वाला सप्ताह है 10 से 16 हेल्थ के लिए। साथ ही साथ मंगल रोचक योग बना रहे हैं तो उससे आपको धन लाभ होगा। एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा, इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा, अचानक कोई डील क्रैक होगी उससे धन लाभ होगा, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। और रुकी हुई मेहनत जो आपने पिछले कुछ दिनों में मेहनत की है उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में जो भी आपका पार्टनर है आपको कोई खुशखबरी दे सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी यात्रा में आप किसी हिल स्टेशन में आप जा सकते हैं या किसी पार्टी में जा सकते हैं, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप भी अच्छा है और पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है जिससे घर के अंदर कोई ना कोई मिठाई बंटने वाली है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए और पूरा सप्ताह यानी 10 से 16 जून बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह 10 से 16 जून के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह थोड़ा पारिवारिक वाद विवाद में आप घिर सकते हैं, माता या पिता से हल्का मनमुटाव हो सकता है, या माता पिता की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, उनको लेकर डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, उनको लेकर हॉस्पिटल या कई टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो ये सप्ताह माता पिता की सेवा पे लगा रहेगा आपका, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह थोड़ा सा भाई बहनों से भी हल्का मन मुटाव आपका बनता हुआ किसी टॉपिक को लेकर, या हो सकता है माता पिता को लेकर ही हो सकता है। साथ ही साथ ये सप्ताह पार्टनर के साथ में तो बहुत अच्छा सप्ताह है, मौज मस्ती करने वाले हैं, किसी पार्टी समारोह में जाने वाले हैं, मित्र कोई पार्टी देगा उसमें जाने वाले हैं, मित्र के साथ घूमने जाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी लव रिलेशन और पति पत्नी के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता की ओर से थोड़ा चिंतादायक ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी कोई धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा और पुरानी डील भी क्रैक होगी, उससे भी धन लाभ होगा, यानी धन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सप्ताह मित्रों के साथ में आप हिल स्टेशन में जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, कोई मनोरंजन के लिए घूमने फिरने भी वीकेंड में जा सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जैसा मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह आपका अच्छा ही रहने वाला है, बस माता पिता से भाई बहनों से कुछ वाद विवाद है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह बृहस्पति के कारण ये सप्ताह कोई दान धर्म आप करेंगे, कोई पूजा पाठ आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। बृहस्पति देव आपसे कराने वाले हैं और बृहस्पति देव अचानक आपको कोई धन लाभ भी देने वाले हैं ये सप्ताह। यानी ये सप्ताह धनु राशि का भाग्य का पूरा साथ रहेगा। जो असंभव काम है वो भी या असंभव डीलें हैं वो भी क्रैक कर पाएंगे। तो ये सप्ताह धनुराशि वालों को टोलेबाजी नहीं करनी है, बहाने नहीं बनाने, मेहनत करनी है। अगर काम में मेहनत करेंगे, क्लाइंटों से मिलेंगे, तो इस सप्ताह असंभव काम भी संभव हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपके अंदर है। अगर आप नौकरी में तो काम में बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, ना मत कहना। बॉस आपको और ज़्यादा काम दे सकता है, थोड़ा आप काम में बिजी रह सकते हैं, काम में प्रेशर रह सकता है, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी का भी यही मौका है, बड़ी जिम्मेवारी आपको करियर में मिल सकती है। और परिवार के साथ में वीकेंड में मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं या धार्मिक अनुष्ठान में आप शरीक हो सकते हैं, दान धर्म करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। पार्टनर से आपके रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए 10 से 16 जून, जी हाँ 10 से 16 जून में अच्छा भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए
ये जो सप्ताह है 10 से और 16 जून में अच्छा और बुरी दोनों प्रकार की खबरें आपको मिलती हुई नजर आएगी। पहला, धन के लिए अच्छा लाभ है, यानी कि धन लाभ आपको ठीक ठाक होता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी रुका हुआ काम भी आपका बनेगा, कोई डील भी क्रैक होगी, उससे भी आपको धन लाभ होगा। और ये सप्ताह चालान भी आपको या सरकारी भुगतान भी आपको भोगना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर आपको बिजली या इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मोटा धन लाभ, मतलब मोटा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। यानी कुल मिला के ये सप्ताह 10 से 16 में आपको धन लाभ होता हुआ भी नजर आएगा और धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। हाँ, ये सप्ताह मकर राशि वाले परिवार के साथ में किसी पार्टी, समारोह या रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको बनी रह सकती है। माता पिता से के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और करियर और नौकरी में ये सप्ताह या तो आप कोई नया चीज़ का बदलाव करेंगे इस सप्ताह, अगर आप व्यापार कर रहे हैं या दुकान चलाएं तो नया कुछ चीज़ का बदलाव नज़र आ रहा है। नौकरी में तो कार्य परिवर्तन या प्रोजेक्ट चेंज के प्रबल योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। सेल अच्छी रहेगी, लेकिन नया कुछ बदलाव, नई चीज़ का बदलाव आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी आपके काम में बदलाव होगा या फिर आपके जिस चीज़ से आप काम कर रहे हैं उसमें बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के कार्य में बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह नज़र आएगा। बात करें कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बारे में बात कर लेते हैं। काम काज के लिए थोड़ा परेशानीदायक ये सप्ताह रहेगा। काम काज में बाधाएं अधिक रहेंगी, जो भी काम करने को जाएंगे या तो वो डिले हो जाएगा या उसमें बाधाएं आपको सहनी पड़ेगी। काफ़ी परेशानियां रहेंगी, काफ़ी नोक झोंक रहेंगे। ये सप्ताह आप बिजी रहेंगे और ज़्यादातर जो योजनाएं हैं ना आपकी, वो कैंसिल होती हुई नज़र आएगी। चाहे परिवार के साथ में घूमने जाने की योजना हो या काम करने की योजना हो, ये सारी चीज़ें आपकी कैंसिल होती हुई नज़र आएगी। ये सप्ताह काम में आपकी दौड़ा भागी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इस सप्ताह वाहन पे खर्चा भी होगा या मोबाइल, लैपटॉप पे, एक्सेसरी पे आपका अचानक बंद होंगे, उसको रिपेयरिंग पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये सप्ताह वीकेंड में पार्टनर के साथ में दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और लेकिन ये सप्ताह पार्टनर के साथ में वाद विवाद भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। यानी क्योंकि आप प्लान चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो पार्टनर से आपके या परिवार वालों से आपके वाद विवाद रहेंगे। तो 10 से 16 जून में थोड़ा आपका पारिवारिक वाद विवाद भी रहेगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई खास फेरबदल नहीं है इस सप्ताह, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल ही रहेगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा दौड़ा भागी वाला रहेगा। तैयार हो जाओ कुंभ राशि वालों। चलिए आप मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 10 से 16 जून के बीच में अचानक ही किसी धार्मिक व्यक्ति से या बड़े गुरु, बड़े पंडित से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दान धर्म भी आप कुछ करेंगे, कुछ अपना सहयोग भी करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें, करियर व्यापार में कोई बड़ी डील होती हुई नज़र आएगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उसके योग नज़र आ रहा है। रुका हुआ धन लाभ भी इस सप्ताह आपको नज़र आ रहा है। बस आपको वाणी में नियंत्रण करना है, वरना सारी चीज़ों में वाद विवाद बहुत होगा। तो जितने भी मीन राशि वाले हैं, वाणी में आपको नियंत्रण करना है, नहीं तो आपके वाद विवाद मित्रों से भी रहेंगे, क्लाइंटों से भी रहेंगे और काफ़ी लोगों से हो सकता है आपकी वाणी चुभ सकती है। तो इस सप्ताह आपको मीठा मीठा बोलना है, बुरा किसी के लिए नहीं बोलना, ये प्रण ले। साथ ही साथ गुस्से में भी आपको काबू रखना, नहीं तो अपना ही नुकसान आप इस सप्ताह कर सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपको गुस्सा बहुत आएगा, याद रखिएगा। हालांकि करियर के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप भी अच्छा है। बीच में नोक झोंक होगी आपकी वाणी और गुस्से के कारण, फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के मीन राशि के धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। दान धर्म वाला सप्ताह है, लेकिन वाणी में नियंत्रण करना है, गुस्से पे नियंत्रण करना, नहीं तो काम खराब भी हो सकता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।